हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के इस टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको जितने भी मैं एक्सेल के डेली नए नए वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि इस टेक्स्ट फंक्शन का क्या एक्सेल में काम होता है। हमारे पास जब एक्सेल में या स्प्रेडशीट पर जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास कुछ कॉलम में डेटा वैल्यू में भी होता है, कुछ वहाँ पर टेक्स्ट में भी होता है। तो जब डेटा हमारे पास छोटा होता है तो उसमें तो क्या है, फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर डेटा हमारे पास बहुत ही बल्क में है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर कॉलम में अगर कोई टेक्स्ट हो और नंबर भी हो तो उस केस में आप कैसे टेक्स्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए ये एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, इस टेक्स्ट फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, सीखते हैं इस फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ एक एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो एग्जांपल हम यहाँ कुछ भी रख लेते हैं। एक फॉर एग्जांपल मैंने कुछ नंबर यहाँ रख दिए इस तरह से। तो नंबर भी आप कुछ भी अपने हिसाब से, ये तो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि डेटा आपके पास किसी फॉर्मेट में हो सकता है, तो उसमें चाहे नंबरिंग हो या टेक्स्ट हो, उसमें कोई वो नहीं है। यहाँ पर मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे आप इसको ट्राई करेंगे। तो ये कुछ मैंने वैल्यू लिख दी, कुछ मैं यहाँ नेम लिख देता हूँ, लाइक राम श्याम, फिर वैल्यू लिख देता हूँ, फिर टीना एंड 789 ट्रू एंड फॉल्स। तो ये मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जांपल करके मैंने एक बना दिया है कॉलम, तो जिसमें मैंने कुछ वैल्यू रख दी है और कुछ यहाँ पर टेक्स्ट में भी यहाँ पर इनपुट मैंने रख दिया है। अब इसको हम चलिए सीख लेते हैं। तो अब हम ट्राई करेंगे यहाँ पर इस टेक्स्ट फंक्शन, यहाँ इस कॉलम में हम ट्राई करेंगे इस टेक्स्ट फंक्शन। तो अब उसके लिए आपको इक्वल टू करना है टाइप, फिर इस टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको नेम से पता चल रहा है इस टैक्स, अगर कोई टैक्स है तो उसके इसमें यह इसका रिजल्ट निकाल के देगा। तो वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू में ऐसा नहीं कि आपको वैल्यू ही लेनी है, तो आपको डेटा चाहे किसी में भी हो उसको आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और एंटर प्रेस आप यहाँ पर कर देंगे। अब फंक्शन हमारा लग चुका है, इसको हमें ड्रैग करना है। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, फॉल्स में यानी कि जो फॉल्स आपको शो कर रहा है इसका मतलब है ये जो यहाँ पर है ये वैल्यू में है, तो इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स दिखा रहा है। जो ट्रू वाली जो कंडीशन आएगी उसका मतलब है कि ये इस कॉलम में जो डेटा है वो हमारा यहाँ पर टैक्स में है। सेम यहाँ पर टीना है तो उसको अभी यहाँ पर टैक्स में है, तो उसको यहाँ पर इसने ट्रू के इसमें हमें रिजल्ट निकाल के दिया है। पर इसमें आपको ये भी याद रखना है, जो ट्रू एंड फॉल्स ये दो क्या है, लॉजिकल हैं। जब हम लॉजिकल फंक्शन इफ़ या एंड या और नॉट इस तरह से फंक्शन यूज करते हैं तो वहाँ पर एक कंडीशन हम सेट करते हैं ट्रू, यानी कि पॉजिटिव अगर कोई वैल्यू मिले तो वहाँ पर ट्रू आए, और अगर नहीं उसको फाइंड आउट हो तो उस केस में हमें यहाँ पर फॉल्स आ जाए। तो ये दोनों ट्रू और फॉल्स केस में ये आपको फॉल्स ही शो करेगा। और उसके अलावा बाकी आप जितने भी टैक्स अगर टाइप करेंगे किसी भी कॉलम में तो वहाँ पर आपको रिजल्ट वहाँ पर ट्रू ही देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ मनोज टाइप करूँगा तो ये देखिए ट्रू आ गया यहाँ पर। तो ये जो फंक्शन है यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो है किसी भी कॉलम में अगर कोई डेटा आपका टेक्स्ट में है तो उसका हमें रिजल्ट निकाल के यहाँ पर दे देगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक ट्रू, यानी कि ट्रू को आपको कंसिडर करना है कि इसका मतलब है कि इस कॉलम में जो है यहाँ पर टैक्स है, तो ट्रू को आपको करना है यहाँ पर कंसिडर टैक्स में। बाकी जो फॉल्स हैं इसका मतलब वो इसको नंबरिंग में कर रहा है। तो नंबरिंग में आपको ये भी याद रखना है कि नंबरिंग में केवल ट्रू और जो फॉल्स, ट्रू और जो फॉल्स हैं उसको ये जो है यहाँ फॉल्स में ही कंसिडर करेगा। तो ये मैंने बताया फ्रेंड्स आपको कि कैसे इस टेक्स्ट फंक्शन एक्सेल में काम करता है और इसका आप यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। नॉर्मली इसका यूज इसीलिए होता है जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास किसी कॉलम में चाहे डेटा वैल्यू में हो या टैक्स में हो तो वहाँ पर अगर आपको टैक्स को अगर फाइंड करना है कि कहाँ पर टैक्स है तो उसके लिए ये वाला फंक्शन जो है बहुत ही पावरफुल है।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही है। मैंने कोशिश की आपको इस फंक्शन को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।